आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी उसके इंडेक्स क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ मैंने बुक का पेज है जो जिस पे क्वेश्चन है उसका फ़ोटो भी आपको दे रखा है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, the displacement is say 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पर हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन का, और यहाँ पर उस फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरे काम के दौरान तो क्या कितना वर्क होगा, तो वी नो दैट व्हाट कि जो भी वर्क होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो इस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, W इक्वल टू एफ एस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एस के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो वैल्यू रख रहे हैं हम एफ़ की, एफ कितना है, 7 न्यूटन है, और हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास में 8 मीटर। ठीक है, तो वर्क कितना हो जाएगा, W इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 56 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। तो जूल का वैल्यू क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, बुक का मैंने फोटो दे रखा है आप लोगों को। क्या है हमारे पास में कि हम कब कहेंगे कि वर्क हुआ है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज़ डन। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर दो चीज़ें होनी चाहिए, एक फोर्स लगना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर, सेकंड उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या तो फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो वर्क इज़ कंप्लीटेड व्हेन एवर द गिवन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। व्हाट, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में, ए फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। सेकंड है, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बाय अप्लाइंग फोर्स इन और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, या तो फोर्स की डायरेक्शन में लगे या फिर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगे। फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल को पुश कर रही हूँ, ठीक है, तो जिस तरीके से जिस तरफ मैं फोर्स लगा रही हूँ उसी तरफ टेबल का डिस्प्लेसमेंट होगा। और सेकंड, कोई भी रनिंग कार है, अगर उसमें ब्रेक लगते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे ही उसकी रनिंग कार मतलब डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रहा था, तो जैसे ही ब्रेक लगता है तो पीछे की ओर उसमें फोर्स लग रहा है, तो वर्क होगा उसमें पीछे की ओर। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टू टाइप्स के क्या होते हैं हमारे पास में, वर्क होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम कब कहेंगे कि मतलब क्या कि वर्क का हमको एक एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, फोर्स मतलब फॉर्मूला लिखना है। कब, कौन सा वाला लिखना है, जब फोर्स है ना, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। तो वी नो दैट W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस। ठीक है, या मैं इसको और भी साइंटिफिक वे में बताऊँ तो एफ एस कोस थीटा होता है। ठीक है, ये आप आगे चल करके पढ़ेंगे, कोस थीटा हो रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन में ही लग रहा है, तो मतलब यहाँ पर मतलब इस डायरेक्शन में अगर फोर्स है, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर यहाँ पर एंगल 0 डिग्री हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, तो जो कोस थीटा, थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, तो जो कोस 0 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही इसका वैल्यू 1 हुआ तो यहाँ पर वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। कैसा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। तो यहाँ पर हमने वन टाइप ऑफ वर्क देखा, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, तो आप फॉर्मूले के बेसिस पे आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, व्हेन ए फोर्स डिस्प्लेसेस इज बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस एस विद इन द डायरेक्शन ऑफ द force applied force, then the work done W on the body is given by the expression कैसे, W इक्वल टू एफ एस। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैंने जो आपको अभी भी बताया, क्या W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा, और यहाँ थीटा की वैल्यू आप क्या लेंगे, 0। थीटा की वैल्यू क्या लेंगे आप यहाँ पे, 0, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 0 की क्या हो जाएगी, 1 वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो W होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, तो आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। व्हाट, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along
द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स। तो देखो हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, W इक्वल टू एफ एस। ओके, तो मैंने क्या बताया, जब भी आपको फिजिक्स में फॉर्मूला बनाना हो, ठीक है, और तो या तो आप उनकी वैल्यू 1 1 कर दीजिए, ठीक है, जिससे जो इक्वल में जो वैल्यू है वो भी 1 हो जाएगी। तो ऐसे आप फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं 1 न्यूटन क्या लगा रही हूँ, यहाँ पर फोर्स लगा रही हूँ, तो उसमें जो 1 न्यूटन जो फोर्स लगा रही हूँ, तो उसकी डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 मीटर का। तो इस बेसिस पर तो हमारे पास में कितना वर्क हो जाएगा, 1 जूल। तो ये हमारी क्या हो गई, 1 जूल वर्क का डेफिनेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, वन क्वेश्चन हमारे पास में, इफ पेयर ऑफ बुलडॉग्स exerts a force of 140 Newton on a plug, ठीक है, the field being plugged is 15 meter long, how much work is done in plugging the length of the field, ठीक है। तो एक जो बैल है, बैल का जो जोड़ा है जिन्हें हम पुल लॉक्स बोल रहे हैं, ठीक है, तो जो क्या है, प्लॉ है, उसके ऊपर है ना फोर्स लगा रहा है कितना, 140 न्यूटन का, ठीक है। तो इस बेसिस पे जब वो फोर्स लगा रहा है तो कितना हल, ठीक है, जो हल है उसने कितना काम किया, कितना हल उसने चलाया उस फील्ड में, कितना लंबा चलाया, 15 मीटर तक चलाया। तो इस हल को चलाने में कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो देखिएगा, तो हम जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस होता है, W इक्वल टू एफ एस। तो यहाँ पर एस की जगह क्या दे रखा है, पर डी दे रखा है, ठीक है। तो आप उस पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो अप्लाइड फोर्स कितना है, 140 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी 15 क्या हुआ, मीटर हुआ। तो हम जब फॉर्मूले में इसको वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो W इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाय 15। तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2100 जूल, ठीक है। तो इसलिए तो कितना वर्क हुआ, 21 जूल इसका वर्क हुआ। तो ये हमारा पार्ट 1 होता है। थैंक यू सो मच।